भाई लोग, मैं भी अब फेक भाई बन चुका हूं। जब भी एमिवे का गाना आता है गायब हो जाता हूं। जोक्स अपार्ट, एमिवे ने अपना नया गाना ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम हिज ऑनगोइंग एल्बम FTSTTS। कल ही ये गाना ड्रॉप हुआ था, मैं कहीं गया हुआ था, कोइंसिडेंस था बस, और कुछ नहीं। और इंटरनेट पे भाई लोग इस गाने से ज्यादा चर्चा इस गाने के आउट्रो की है, क्योंकि इस गाने के आउट्रो में ये रिवील हुआ है कि हमें एमिवे बंटाई और नेजी द बा का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली उनके एल्बम FTSTTS में ही होगा। क्या बोलते रोना है, क्या सीन। चलो ना अपन मचाते, चलो ना बाहर देते बंदे को। सो एमिवे बंटाई के इस ट्रैक का नाम है हवा एंड दिस सॉन्ग इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कमर्शियल वाइब एंड लिरिकल एमिवे बंटाई। जिधर पे हम जाते वहां चलती हवा, कलम मेरी कितनों की बन गई दवा। इस गाने में तुम्हें मेलोडीज देखने को मिल जाएगी, इस गाने में तुम्हें मोटिवेशनल बार्स देखने को मिल जाएंगे, फ्लेक्स देखने को मिल जाएंगे, ऑप्स के ऊपर शॉट्स देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ है। ओवरऑल ये गाना मुझे कैसा लगा, म्यूजिक वीडियो कैसा है, गाने का म्यूजिक कैसा है, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। मजा आएगा, बने रहो। ओके, सो सीधा हम ट्रैक पे आ जाते हैं। पहले नजर डाल लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। गाने का नाम है हवा, रिटन एंड परफॉर्म्ड बाय एमिवे बंटाई, प्रोड्यूस किया है मी मैक्स ने, मिक्स मास्टर किया है मिक्स विद वासुदेव ने, एमिवे बंटाई ने और मी मैक्स ने। भाई काफी टीम वर्क लगा है इस गाने में। सो गाना कैसा होगा देखते हैं। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक फन ग्रूवी मेलोडी सुनने को मिलती है। स्ट्रेट अवे मेलोडी सुनते ही ट्रैक से हमें थोड़ी सी फन वाइब की स्मेल आती है, और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। जिधर पे हम जाते वहां चलती हवा, कलम मेरी कितनों की बन गई दवा। मेरे तो अगर हम हुक पार्ट की बात करें, हुक पार्ट की मेलोडी मुझे काफी पसंद आई, कंपोजिशन मुझे काफी बढ़िया लगा, और ओवरऑल ऐसा हुक लग रहा है ना जो तुम एक बार सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो रह जाएगा और तुम उसे बाद में गुनगुनाने वाले हो। मेरे वेले बैठे चाहते कलेश, मैं फैला पूरे दुनिया में दुनिया गवा। अगर हम हुक पार्ट के लिरिक्स की बात करें, थोड़ी सी फ्लेक्स है, थोड़ी सी सक्सेस की बातें हो रही है कि कैसे एमिवे जिधर जाते हैं एमिवे के ही हवा चलती है, लोग एमिवे के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ी ऑप्स की भी बातें होती है, ऑप्स को भी थोड़ा एमिवे पोक करते हैं, एंड ओवरऑल बढ़िया है, फन है। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। एक वर्स हिला दे पूरा धरती, शूटर्स रखते हैं झड़ती गले में प्योर बर्फी, पैर जर्सी बदन में। और एक चीज मुझे स्ट्रेट अवे काफी बढ़िया लगी, जिस तरीके से एमिवे ने इस वर्स में हार्डकोर वोकल्स और मेलोडिक वोकल्स को ब्लेंड किया है, काफी बढ़िया लग रहा है। पैर जर्सी बदन में मतलब वर्दी स्टेडियम में शो तो कर दिखे फहालिक शिकार भी। मतलब तुम्हें एक दो बार थोड़े से हार्डकोर देखने को मिलेंगे, उसके बाद एमिवे ने बहुत ही ब्यूटीफुली मेलोडीज को इंटीग्रेट किया है। टू गुड। लगा ज्यादा टाइम दुबई में स्पेंड, स्टूडियो में सोते थे ताकि भर पाए रेंट। बेड़ा एमिवे थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, थोड़ी सक्सेस की बातें होती है कि कैसे लोग अब बोल रहे हैं कि मैं दुबई में रहता हूं, बट एक टाइम पे रेंट भरने के पैसे नहीं थे। बेड़ा स्मोक दिया छोड़, खाली पैसा रोल मुंबई में, पैसा आया लाइफ में तो बनने आए फ्रेंड। उसके बाद एमिवे बोलते हैं, ये लाइन मुझे काफी अच्छी लगी, कि मैंने रोल करना छोड़ दिया, अब सिर्फ मैं पैसे रोल करता हूं। भाई मोटिवेशन है भाई लोग। पैसा आया लाइफ में तो बनने आए फ्रेंड। चलना दोस्त, एक दोस्त बोला साथ फोटो करना। और फिर एमिवे बंटाई फेक फ्रेंड्स की बात करते हैं कि कैसे जब एमिवे के पास पैसा आ गया तो लोग उनसे दोस्ती करने लग गए। एक दोस्त बोला साथ फोटो करना पोस्ट, दूसरा बोला पैसा आया बदल गया बंदा वो, तीसरा आया फेम लिया मेरे से। और यहाँ पे एमिवे अपने पास्ट के ऑप्स को मेंशन करते हैं। अगर तुम समझदार हो तो इशारा काफी है किसके बारे में बात किया जा रहा है। कोई नहीं जाने की जिंदगी थी कैसी, कितना मेहनत किया पाने जिंदगी ऐसी। और इसके बाद हमें एक मेलोडिक ब्रिज पार्ट देखने को मिलता है, जहां पे अगेन अपनी मदर को एमिवे मेंशन करते हैं। काफी मोटिवेशनल है, काफी इंस्पायरिंग है। नाम याद सबको आज मिली कामयाबी, क्योंकि माँ मेरी करती दुआ जिधर। और फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। खुद का लेवल खोला मैंने, केवल बड़ा किया टेबल साइज, इंडिपेंडेंट मैं करके बोला नहीं तू एक और टाइम। एमिवे यहाँ पे बंटाई रिकॉर्ड्स को मेंशन करती है कि कैसे उन्होंने अपना खुद का लेबल स्टार्ट किया और अपना टेबल बड़ा किया, और ये सब कुछ उन्होंने इंडिपेंडेंटली किया। मुझसे तू कमारा ज्यादा तो फिर आके दे एडवाइस, अब बॉस दिखने सूट पहने चले तेरा चेकआउट टाइम। और फिर एमिवे बोलते हैं कि अगर तू मुझसे ज्यादा कमा रहा है तो ही मुझको समझा, नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे मत दे भाई। और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली इंटीग्रेट करते हैं, रेफर करते हैं, ये बोलते हुए ये रैपर्स सारे सिंचैन है, बट ये चैनल नहीं है हंगामा। नाइस।
हाथ में रिमोट जाने जमाना, हाँ ये शिनचैन है रैपर्स और ये चैनल नहीं है हंगामा। इसके बाद फिर से हमें एक ब्रिज पार्ट सुनने को मिलता है जहां पे एमिवे बोलती है कि जो मुझे कुचल के आगे निकलना चाहते थे उन्हीं के सामने देखो, उन्हीं से कंपेयर करो, आज मैं उनसे भी ज्यादा बड़ा बन चुका हूं। मुझको कुचल के आगे निकलना चाहते थे, उनके ही सामने आज ऊंचा खड़ा। फिर से ट्रैक का हुक पार्ट आता है और जिस तरीके से एमिवे ब्रिज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ब्रिज के बाद हमें हुक पार्ट देखने को मिल रहा है और हर बार एक डिफरेंट ब्रिज पार्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है, मुझे स्पेशली काफी अच्छा लगा। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का थर्ड वर्स सुनने को मिलता है। हम आपको बोला चिंता नहीं तू करना आज बेटा तेरा स्टार, हम मुश्किल के साथ आसानी साथ है अगर गॉड। और यहाँ पे एमिवे स्ट्रेट अवे हार्डकोर मोड में जाते हैं, अगेन अपनी माँ को मेंशन करते हैं और बोलते हैं कैसे डीएचएच में पॉलिटिक्स चलती है बट एमिवे इज स्टिल फाइटिंग, स्टिल सर्वाइविंग। मेरा पर खेले पॉलिटिक्स प्योर भ्रष्टाचार, इतने कैश आ रहे पास मेरे पॉकेट्स लगता चार। और फिर एमिवे अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बात करते हैं कि मुंबई में कैसे लाइफ जिया करते थे और अब वो दुबई में रहते हैं, लग्जरी में रहते हैं। एरिया में चेकिंग करे था खौफ, घर के बाहर ताला मार के अंदर रहते लाइटें करके ऑफ। एंड दिस इज व्हाई आई लव एमिवे बंटाई। जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं ना, जब एमिवे का मैं इस तरीके का गाना सुनता हूं ना, मुझे भी लगता है और मेहनत करना है और चीजें अचीव करनी है लाइफ में और बड़ा कुछ करना है, ठीक है। 12 साल की है ग्राइंड बेटा डेली, तू भी कर सकता है तुम में से मैं भी। एमिवे अपने 12 साल की ग्राइंड को मेंशन करते हैं, अपनी सक्सेस के बारे में हमें बताते हैं और मोटिवेट भी करते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को कि भाई तुम भी करो ये सब। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। और फिर इसके बाद ट्रैक का आउट्रो आता है जहां पर रिवील होता है कि हमें एमिवे बंटाई और नेजी का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है। क्या बोलते रुमा है क्या सीन। चलो ना अपन मचाते, चलो ना बाहर देते पब्लिक को और क्या। और पूरा एल्बम रिलीज होने वाला है 13th को। उस एल्बम में हमें ये कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा और हो सकता है जिस दिन एल्बम रिलीज होगा उस दिन हमें ये वीडियो देखने को मिले एमिवे और नेजी के ट्रैक का। एंड दिस इज रियली बिग कोलैबोरेशन। भाई जो लोग मुंबई हिप हॉप को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इंडियन हिप हॉप को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई बिग 3 मुंबई से कौन है, एमिवे, नेजी, डिवाइन, ठीक है। एमिवे और डिवाइन का कोलैबोरेशन तो पेंडिंग है बट हमें फाइनली नेजी और एमिवे का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है। दिस इज ह्यूज फॉर मुंबई हिप हॉप, दिस इज ह्यूज फॉर डीएचएच इंडियन हिप हॉप सीन एंड आई होप कि ये गाना बढ़िया हो। नेजी दब्बा, एमिवे बंटाई, लेट्स गो। कितने एक्साइटेड हो इस कोलैबोरेशन के लिए, भाई मजा आएगा। ओके सो ये कर लिया हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक प्रोड्यूस किया है मी मैक्स ने। मोस्टली अब सारे गाने मी मैक्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि टोनी जेम्स ने शायद बीआर छोड़ दिया है, शायद नहीं कंफर्म ही छोड़ दिया है। एंड आई लव द प्रोडक्शन बाय मी मैक्स, इज रियली टैलेंटेड प्रोड्यूसर एंड रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट एज वेल। अभी इन्होंने रिसेंटली एक ट्रैक भी ड्रॉप किया था मी मैक्स मिंटा ने, वो गाना भी मुझे काफी पसंद आया था। सोचा था कवर करूंगा बट टाइम नहीं मिल पाया, 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाला था, 2 दिन गैप हुआ था अगर तुम रेगुलर देखते हो तो, ठीक है। बट ओवरऑल म्यूजिक मुझे काफी बढ़िया लगा, प्रोडक्शन वाज रियली गुड। इसके साथ साथ म्यूजिक वीडियो भी काफी बढ़िया लगा। जैसे ट्रैक की वाइब थी फन वाइब के साथ मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाली लाइन, और उसी हिसाब से यॉट पे म्यूजिक वीडियो बनाया गया है और म्यूजिक वीडियो की वाइब भी मुझे काफी अच्छी लगी। अब हम आ जाते हैं एमिवे बंटाई पे। सो मुझे हुक पार्ट काफी पसंद आया, वाइबी था, कैची था। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कुछ लोग इस ट्रैक के हुक को करण औजला के किसी ट्रैक से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का काम है कंपेयर करना, बट मुझे तो नहीं लगा कि भाई वो सिमिलर है। भाई थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकती है, वो बहुत सारे गाने के हो जाते हैं, बट मुझे उतना सिमिलर नहीं लगा। ओवरऑल अगर मैं ट्रैक की बात करूं, मुझे गाना पसंद आया। गाने में वाइब थी, मोटिवेशन था, लिरिक्स अच्छी थी, फन था, सब कुछ था। ओवरऑल आई रियली लव द ट्रैक। थोड़ा सा मुझे लगा ना कि ट्रैक का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि जब मैं ट्रैक सुन रहा था मुझे लग रहा था अब गाना खत्म हो जाएगा, बट हमें थर्ड वर्स भी देखने को मिल गया। बट वही एक चीज़ लगी मेरे को। इसके अलावा ओवरऑल मुझे ट्रैक काफ़ी पसंद है। तुम लोगों की क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ तुम्हें ये ट्रैक कैसा लगा। FTS 3TS से तुम्हारा फेवरेट ट्रैक कौन सा है? 13 को एल्बम ड्रॉप हो रहा है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? एमिवे लॉन्च पार्टी भी कर रहे हैं, क्या उसमें तुम लोग जाने वाले हो या फिर नहीं? और एमिवे और नेजी के कोलैबोरेशन के लिए कितने एक्साइटेड हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी यस, दिस वाज इट। कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए, कोई और गाना कवर करना है, कोई और टॉपिक है दिमाग में, इंटरनेशनल, इंडियन, रीजनल आर्टिस्ट, प्लीज कमेंट करके बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देखा है, यहाँ तक वीडियो में रुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।